ये तो आप ही हो। रिक्वेस्ट करता हूँ आए हुए सभी मान्यगण, हमारे अतिथिगण और मुख्य अतिथि के.एल. तनेजा जी की कृपया वो दीप प्रज्वलन करके इस कार्य दीप जलाओ। मोमबत्ती लेके आनी थी, मोमबत्ती लेके आओ। 1 मिनट रुक जाओ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सरस्वती माँ कृपा करो विद्या दो और ज्ञान ये शुभ आशीर्वाद दो। अपना स्थान ग्रहण करें। सरस्वती देवी की आराधना करते हैं। इसी के साथ मैं अंशिका, आशीष, लवन्या, प्रज्ञा, लोक, गौरव, यश, शिवम को मंच पर बुलाना चाहूँगा।
मेरी माता के जैसा बस प्यार बहुत ही हमेशा ही सैनफोर्ड स्पेशल स्कूल के साथ अलग अलग तरीके से तालियां बजाते रहें। ये दिन, ये वार्षिक उत्सव हमारे लिए बहुत खास है और आपकी उपस्थिति ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया है। सरस्वती वंदना के इस प्रोग्राम के बाद आपको और भी इसमें बहुत सारे जो है हमारे नृत्य, कविताएं, हम समझते हैं कि ये कैसे उस योगा को समझेंगे, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति को, विषम परिस्थितियों को परास्त करते हुए इस कला को भी आराम से हो जा, स्पेस देगा, गैप रेडी स्पेस दे बेटा, थोड़ा थोड़ा स्पेस, थोड़ा आराम से यार, मतलब आराम से, मतलब गैप देगा बचवा। बचा कर आराम से बेटा, तेज बजा, तेज तेज, अब तेज बजा, अब तेज बजा। बालों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवा में तो पतंग उड़ा करती है, हवा में तो पतंग उड़ा करती है। और फिर भी उन्होंने इस अक्षमता को हराकर आपको दिखाया है सारा का सारा प्रोग्राम आपको बिना किसी रुकावट के। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। प्रेम और राष्ट्र की एकता के विचारों को व्यक्त करना। मेरा नाम नैतिक है। मैं आप लोगों को कविता सुनाने जा रहा हूँ। एक हम बच्चे छोटे छोटे हैं, हम बच्चे छोटे छोटे हैं, हम दाद हिम्मत वाले हैं, हम गढ़वा में भारत गढ़वा में भारत माँ पर है। हम भारत के
रखवाले हैं। हमें लहरों का दूध बताया, हमें बलवंती ऊंचाई है, हमें नदियों की चंचलता कितनी गहरी बात कही है नैतिक ने। बनाने माँ डुलू लेती मुझे भक्ति दे दे माँ, अर्जुन देती तकती दे दे, गीता गान करा दे माँ, तस्वीर बना दे माँ, तस्वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, मुझे सच्चा वीर बना दे माँ। लेकिन मैं कभी हारता नहीं और ये नैतिक ने साबित करके दिखा दिया है। क्योंकि शिक्षक नहीं, यहाँ पे इनकी माँ और बाप हमें वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, इनके पेरेंट्स हम शिक्षकों को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये हमारे पास आते हैं और हमें भी अपना समझते हैं। तो सोचिए कितना इमोशनल बॉन्ड होता होगा हमारे बीच और इन बच्चों के बीच। और अपने टीचर को एक प्यारी सी प्रस्तुति डेडिकेट करने के लिए आ रहे हैं बच्चे स्टेज पर। इनके नाम हैं मयंक, आरुषि, वंश, राधिका, नैतिक, संसार, अयान, रिया, कनिष्क और प्रतीक। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जगाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो हमको बुलाओ कि चल के बिछाओ कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीन को आसमां बनाओ सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। मेरी तू ही रूह का सुकून, तू ही
कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू कुछ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं कुछ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है। अलग ही रंगीनी इस भारत में देखने को मिलती है। ऐसे ही थोड़े हमारे भारत को विविधताओं का जो एक संसार जो है वो सबसे ज्यादा भारत में देखा जाता है। तो भारत को विविधता का जो है देश कहा जाता है। और इसी देश रंगीले यानी कि देश रंगीला पर नृत्य प्रस्तुति करने के लिए हम अपने बच्चों को आमंत्रित करते हैं। जवानी चंदा भी शर्माए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए चली जब ये फुलवाई बजे दरनी शहनाई तू ही मेरे सपनों का वो सजना मैंने छोड़ी है कनकाई तो आजा तू हर जाई मैंने छोड़ी
रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुबह मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। समुद्र बनते हैं। और इसी तरह से छोटे छोटे से प्रयास करते रहने पर एक संस्था, और वो भी सैनफोर्ड स्पेशल स्कूल जैसी संस्था आगे बढ़ रही है। हम लोग बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, हमारे शिक्षक क्या क्या कार्य हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो अब हमें हमारी प्रधानाचार्य सोमा सर वही करते हैं कि मुझे बीच में बुलवाते हैं जब मैं बोलने लायक नहीं रहती हूँ। तो आए हुए हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान केएल तनेजा जी और हमारे जितने भी विशेष अतिथिगण और हमारे अभिभावकों का आज की उपस्थिति पर मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपके खिले हुए चेहरे, आपकी उत्सुकता और संस्था के लिए आपके प्यार के लिए, जो प्यार है उसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक खास अवसर पे, हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव, जिसमें कि हम सब मिलकर विद्यालय की सफलताओं को साझा करते हैं और विद्यालय के विभिन्न पहलुओं का उत्सव मनाते हैं। हमारे विद्यालय की जो सबसे मुख्य विशेषता है, मैं मानती हूँ कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा को निस्वार्थ एवं गर्व भाव से संचालित करते हैं। और मैं खुद को भी गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस संस्था की प्रिंसिपल हूँ। 8 साल पहले यह स्कूल हमने एक सपने के साथ शुरू किया था, एक बच्चे से, एक कमरे से, एक बच्चे से हमने ये सफर की शुरुआत की। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा सपना एक मजबूत और सुंदर इमारत में परिणत हो गया है। एक लाइन बोलना चाहूंगी, वही हकदार हैं किनारों के, वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। इस वर्ष हमने बच्चों को शैक्षिक सामाजिक विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए और हमारी इस वर्ष की उपलब्धियों को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। नए सत्र की शुरुआत हमने हवन के साथ की और अप्रैल महीने में हमने बच्चों को जुरासिक पार्क, अम्यूजमेंट पार्क की विजिट करवाई, जहां की बच्चों ने खूब जमकर मौज मस्ती की। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, इस समारोह को हमने आप एक प्रयास फाउंडेशन के साथ स्कूल के प्रांगण में मनाया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ इंटर्नशिप कोलैबोरेशन के चलते ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से
सैनफोर्ड स्पेशल स्कूल के बच्चों को डांस परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया और वहां पर भी हमारे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। इसी तरह हमने जन्माष्टमी का त्योहार इनर व्हील क्लब के साथ मनाया। इसी वर्ष अक्टूबर में हमने सैनफोर्ड स्पेशल स्कूल ने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें हमने एनवलप कार्ड मेकिंग, सिलाई, प्रिंटर और ज्वेलरी मेकिंग की वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की है, जिससे कि हमारे बच्चे आगे जाकर आत्मनिर्भर बन सके। दिवाली के त्योहार पर वोकेशनल वाले बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बंधनवाल बनाई और राखी बनाई और उनकी स्टॉल भी बच्चों के द्वारा लगाई गई। 3 दिसंबर जो कि हमारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है, उसमें हमारे बच्चों ने विशेष शिक्षकों के प्रतिनिधित्व में एक जागरूकता रैली निकाली। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता जो कि सुभाष स्टेडियम में आयोजित की गई थी, उसमें भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चों को 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए। दिसंबर को हमने तुलसी पूजन के रूप में मनाया व बच्चों को इसका महत्व भी बताया। इसी वर्ष हमारे बच्चे मेरा गांव मेरा देश एडवेंचर पार्क में गए। वहां पर बच्चों ने हरियाणा संस्कृति, खान पान, हरियाणवी पहनावा व रहन सहन को जाना। जनवरी में हमने आप एक प्रयास फाउंडेशन के द्वारा हमारे विद्यालय के बच्चों को दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से इनवाइट किया गया और वहां पर भी बच्चों ने अपनी खूब अच्छे से परफॉर्मेंस दी। सारे साल में की गई एक्टिविटीज पर अब मैं एक संस्थान के रूप में अभी संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि समाज में उपलब्ध अवसरों तथा संस्थान के आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग व सुझाव आमंत्रित है। अंत में आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को आने वाले वर्ष में हमारे संस्था के उत्कृष्टीकरण और सफलता में भागीदार बनने की आशा करती हूँ। जय हिंद। हम हरियाणा में वार्षिक समारोह बना रहे हैं और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हरियाणवी नृत्य आपके सामने प्रस्तुत ना करें। तो चटक पटक रंग के दामन पहने हमारी मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ। वेरी गुड। तो अंगना सजाएंगे और हमने अंगना सजाया। आप सभी जानते हैं अयोध्या में राम लला जी विराजमान हो चुके हैं और राम लला जी जब आ रहे थे आप सबने भी कमाल किया, दिवाली मनाई।
सबने दिवाली मनाई, दिवाली का समय कहा होता, हमने कहा दिवाली मनाई। ये सिर्फ हो सका सिर्फ राम जी के आशीर्वाद की वजह से। तो राम जी ने एक चमत्कार कर दिया, विराजमान हुए, उनकी प्रतिमा को लेकर कितनी बातें हुई, कितनी सुंदर प्रतिमा उनकी जो है बनी हुई है अयोध्या में। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ अयोध्या में जरूर एक बार आप जाएं और राधिका को एक उनके साथ आए हुए विशिष्ट अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर्स, इनरव्हील की हमारी बहन जी और सभी उपस्थित अतिथिगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चे हमारे विद्यालय के भी, और जो आज इस विषय रख रहा हूं, अपनी एक संस्था है सेवा भारती। जैसे हमारा परिवार का इधर बैनर लगा है, इनरव्हील है, अन्य संस्थाएं हैं, हमारी अधिवक्ता परिषद है, अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित हैं, जयदेव जी हैं, जगदीव जी हैं। तो ऐसे ही अपनी एक संस्था है सेवा भारती। सेवा भारती की ओर से हरियाणा में 6 छात्रावास हॉस्टल्स ये चलाए जा रहे हैं और पूरे देश में की हुई है। और ऐसा मैडम सोमा जी ने जो कुछ कह दिया, उनके प्रयासों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। उन्होंने सारा अपना विवरण, सारे पिछले 8 साल का लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। फिर भी जो हुए आदेश हुआ है, मैं थोड़ा सा 2-4 शब्द आपके सामने रखता हूँ। आदरणीय श्री नरेंद्र जी संचालक, इस संस्था के संचालक हैं, वो सम्मानित मुख्य अध्यापिका जी श्रीमती सोमा जी, मंच पर आसीन प्रतिभाशाली अतिथिगण एवं सभी उपस्थित मेरे सज्जन तथा छात्रगण, आज ये संस्था अपना वार्षिक दिवस मना रही है। उसके लिए मैं संस्था को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन को आपको भरपूर आनंद मिला होगा। एक सज्जन ने 2 लाइनें लिख के भेजी थी मेरे को कि ये बोलना, वो आपके सामने रखता हूँ। अक्षम नहीं सक्षम हो तुम, इन बच्चों के प्रति उनकी भावना मैं बता रहा हूँ। अक्षम नहीं सक्षम हो तुम, ईश्वर का वरदान हो तुम माँ की ममता हो, पिता का प्यार हो तुम, घर का दमकता चिराग हो तुम, बुझी बहार नहीं बल्कि महकता बाग हो। ये उनकी भावना है, मुझे बहुत दिल को छू गई, तो मैंने कहा मैं जरूर बोलूंगा ये। सजनों, सबसे पहले तो मैं सैनफोर्ड स्कूल संस्था का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस नेक काम के साथ जोड़ा है। तन से अक्षम, मन से नहीं, अक्षम है। मैं आपसे कहूं एक छोटी सी बात, ये तो प्रकृति की विडंबना कहे, परमात्मा की विडंबना कहे कि कुछ बच्चे, लेकिन उसका हल क्या है? माँ की ममता है, वो उसके ऐसा कुछ गलत स्टेप नहीं उठाना चाहती। आज ये संस्था ऐसे अक्षम बच्चों के लिए बहुत प्रयास कर रही है। मैडम सोमा जी के लगन, जो मुझे बताया गया है कि शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ, कि लगा कि यस शी इज द रियल मदर, इसके मन में ममता भरी हुई है। तो सजनों, सबसे पहले मैं सैनफोर्ड संस्था का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इस नेक काम से जुड़ने का मौका दिया है। तन से अक्षम, मन से नहीं। ये बच्चे तो असल मायनों में ही हमें जीना सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि इंसान को मन से विकलांग नहीं होना चाहिए। दिव्यांग अक्षम बच्चों को विशेष स्नेह माँ बाप ने आपके सामने भी पेश किया है उन्होंने, और आपको मोहित भी किया होगा कि ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, वो भी दिल में, उनके जहन में उनकी भावना है कि हम भी अच्छे बच्चों की तरह, सक्षम बच्चों की तरह खेले कूदे, संस्कृत कार्यक्रम करें। ढोल जगीरों
परफॉर्मेंस से खुश होकर 1100 रुपये बोले। तलेजा जी और आज की सभा में, आज के उत्सव में आए हुए सभी अभिभावक, प्यारे बच्चे और शिक्षक, विशेष रूप से जो इनकी सेवा कर रहे हैं, जो इनको मार्गदर्शन देकर इस स्तर पर पहुंचा रहे हैं कि वो सामान्य के बच्चों से कम नहीं हुई। बच्चों की प्रतिभा ने दिखाया हमें, जो मैंने हर फंक्शन में इनके जब कभी भी मौका मिलता है हमेशा इनका विकास होते देखा बच्चों का। जो बच्चे 3 साल पहले यहाँ आए थे, आज ऐसा लगता ही नहीं कि वो बच्चे ये वही बच्चे हैं। उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो इन शिक्षकों ने किया है, उसके लिए मैं सोमा जी व उनके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे भी जो अभिभावकगण आए हैं, मैं भी महसूस कर रहे होंगे इस बात को कि बच्चों को कितना कोशिश करके इस स्तर पर लाया गया। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती थी, और ये बच्चे इस तरीके, कुछ बच्चे तो आपने देखा है कि ना बोल सकते ना सुन सकते, केवल लिप्स की लैंग्वेज से उनको समझाना और उनका जो शिक्षा का स्तर है या मानसिक स्तर है उसको उठाना कोई छोटी बात नहीं। ये देखने में ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा। मैं नतमस्तक हो जाता हूँ इन शिक्षक को देख के, जब कभी मुझे अवसर मिलता है मैं आता रहता हूँ स्कूल में जैसे भी, और जो सुविधाएं जो भी आप लोगों के सहयोग से यहाँ हो पाया है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप बार एसोसिएशन ऑफ गोहाना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और महिला विश्वविद्यालय के सचिव भी रह चुके हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और 2 शब्द से। और इस स्कूल को के प्रबंधक सौम्या जी और सभी अभिभावकगण, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस कार्य को जो भी कर रहे हैं हमारे अध्यापकगण और सौम्या जी, ये सभी बधाई के पात्र हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं इनका नाच गाना देख रहा था, इससे ऐसा लगता है कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक है, और ये नहीं लगता कि ये बच्चे मूक हैं, बधिर हैं या ब्लाइंड या किसी शारीरिक कमी में हैं। तो इनके जो शिक्षक जो इनको तैयार कर ले रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई, मनुष्य की सेवा, जीव की सेवा, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, यदि इस काम के लिए हम जितना दान दे सके वो उससे ज्यादा पुण्य का काम है, बहुत ज्यादा पुण्य का काम है। क्योंकि मैं बहुत सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं, जैसे जो आज महिला यूनिवर्सिटी है। प्रस्तुति करने के लिए मंच पर आ रही हैं अंशिका। राजस्थान अपनी रजवाड़ा संस्कृति के लिए
100% मूक और बाधिर है, 100% मूक बाधिर है ये लड़की। उसके बावजूद आप देखिए एक भी बीट नहीं मिस करती है ये। और इन बच्चों को उतना सक्षम कौन बनाता है? इनके शिक्षक, गुरु। जो गुरुओं ने कर दिखाया है, मेरे ख्याल से मैं मानता हूं भगवान, गुरु और माँ, इन तीनों का मिश्रण होता है फिर एक जो शिक्षक होता है ना। और खास कर ये विशेष जो हमारे बच्चों को सिखाने वाले जो शिक्षक हैं, इनको तो मैं सैल्यूट करता हूं। जोरदार तालियां इनके लिए। सबको शुभ दोपहर। आज जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, शब्द नहीं है कि मैं किस तरह अपना उत्साह, अपनी खुशी व्यक्त करूं। गणमान्य मेंबर्स ऑन डाइस, ऑफ डाइस, जैसा सोमा ने बताया कि 8 साल से संस्था चल रही है, पर मैं इस संस्था को उससे पहले से ही जानती हूँ। पहले तो सोमा, 100 माँ, खाली सोमा नहीं है, ये 100 माँ के बराबर है। आज तक इसने कुछ भी नहीं सोचा, ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। मैं एक स्कूल में इनसे मिली थी, मेरे को भी 17-18 साल हो गए, जब ऊपर वाले ने चाहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी जीवन में से कुछ कर सकूं, तो मुझे मुस्कुराती हुई एज टीचर वहां मिली। तो उस दिन से लव एट फर्स्ट साइट मेरा सोमा के साथ है। बहन गई है, बेटी गई है, धीरे धीरे भैया से मुलाकात हुई। और जब ये बालक सैनफोर्ड नाम से स्टार्ट हुआ है, 1 साल का, एक बच्चे से, उससे पहले से मैं इसको जानती, तो मैं संस्था की बुआ हूँ। तो मैं यहाँ आती, मुझे कभी लगता नहीं है कि मैं इस संस्था में आई हूँ, मुझे लगता है मैं मायके आई हूँ। हालांकि मैं दिल्ली जाना, अपने रियल मायके भी मैं कई बार सोचती हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, पर जब यहाँ का कोई प्रोग्राम आता है तो कभी डिनाई नहीं होता, ना मेरी तरफ से ना हमारी संस्था की तरफ से। इनरव्हील से हूँ मैं, और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जैसे जैसे ये स्कूल तरक्की कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी दुआ करती हूँ भगवान से कि ये तरक्की करते रहे। और सोमा के एफर्ट्स, हेड्स ऑफ, टीचर्स और अभिभावक, हम लोग तो खुद फील करते हैं कि ये बच्चे स्पेशल है, तो हम भी पेरेंट्स स्पेशल हैं। हमें भी भगवान ने स्पेशल समझा है कि हम इन बच्चों के साथ आके थोड़ा टाइम हम व्यतीत कर पाते हैं। तो मैं अपने मायके में आके अपने सैनफोर्ड नामक भतीजे भतीजी जो भी मेरे बच्चे हैं, सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ ये बच्चे इसी तरह बढ़ते रहें, और एक दिन ऐसा आए जब हम कहें हाँ ये हमारी संस्था है। बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर जाएगी। थैंक यू सो मच सोमा। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। और ये छोटी सी एक धनराशि बूंद बूंद करके घट बढ़ता है इनरव्हील की तरफ से मेरे प्यारे भतीजे भतीजियों के लिए। थैंक यू भैया। सबका सादर अभिनंदन। सभी गणमान्य अतिथि आज का प्रोग्राम देखा है। हालांकि मातृशक्ति इकाई की तरफ से मुझे ये एक दायित्व मिला कि आज आपको वहां पर जाना है। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव अटेंडेड दिस एंड आई एम टोटली वंडरस्ट्रक टू सी ऑल दीज एफर्ट्स made by Soma and Balvinder sir and all the Narendra sir I know and all the dignitaries who have come here. So it's so surprising that I can't define it in words. ये जो इतना कहते हैं ना कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वो यहाँ के प्रयास से मुझे लगता है। जैसे कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा, वो आपके अंदर है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि कहते हैं ना पुष्प की तरह खिले और चंदन की तरह सुगंधित बने, तो ईश्वर भी तुम्हें सिर पर उठाकर रखते हैं। वो आज मैंने सोमा जी के जो इस और ये अपने नरेंद्र जी और ये बलविंदर जी जो मैं देख रही हूँ, इनकी अभिभूत सी हो गई हूँ। बहुत मुझे अलग से यहाँ पर आभास हो रहा है, तो जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ईश्वर ने उनको सिर पर उठाकर रखा हुआ है। आप सब यहाँ पर जो आए हैं, दिन दुगनी रात दुगनी में संस्था तरक्की गए, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना आप सबके लिए साधु हुआ। धन्यवाद। ये थोड़ी की याद दिलाता रहेगा। जब भी आप अपने इस घर में हमारे स्टेज पे आ जाए। अधिवक्ता परिषद सोनीपत से आए हुए लोग, हमारा परिवार इनरव्हील क्लब, श्री यशपाल जडेजा जी, मैं आरपी शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आए।
और श्री आर के राणा जी। धन्यवाद की जरूरत भी नहीं है सुखविंदर जी का। मैं सुषमा दहिया जी से अनुरोध करता हूँ, सुषमा दहिया जी और दर्शना पावा जी से अनुरोध करता हूँ कि मेडल देकर इनका उत्साहवर्धन करें। ये इस मेडल के बिल्कुल
यानी कि इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं है, इससे ज्यादा उच्च कोई प्यार की कोटि है ही नहीं। और उसके बाद मैंने बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया। हमारे बच्चों ने उस डांस को 2-3 जगह प्रेजेंटेशन दी और अचानक ही मेरा एक ऐसा रिश्ता इनके साथ बन गया कि मैं आया था बच्चों को डांस सिखाने तो ये बच्चे भी मेरे हो गए, ये स्कूल मेरा हो गया, ये लोग मेरे हो गए और मैं इनका हो गया। और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मुझे शोभा जी फोन करते हैं, सुखविंदर जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं बस अभी यहीं पे हूँ, आज शाम हमारे यहाँ खाना खाना। मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इनसे किस तरह से जुड़ा हूँ और क्यों जुड़ा हूँ, ये सिर्फ प्रभु ने किया है जो भी किया है। तो मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे अपने साथ हमेशा इस तरह जोड़े रखें। मैं आपका परिवार का सदस्य नहीं हूं पर अभिन्न अंग बनना चाहता हूं, ताकि मैं हमेशा सैनफोर्ड स्पेशल स्कूल और इनके परिवार के साथ, इन बच्चों के साथ सदा ही जुड़ा रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और प्रोग्राम का अंत वोट ऑफ थैंक्स से करने के लिए मैं नरेंद्र गंगाना जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। क्योंकि अभी प्रभु आए थे और विराज अपने बाल रूप में, तो पूरा देश 22 जनवरी को भगवा में हो गया था, तो इसलिए मैं फिर से आपको जय श्री राम। मैं नरेंद्र गंगाना, संस्था का संचालक, आज आप सबको यहाँ पाकर बहुत खुश हूँ। आपने यहाँ आकर हमारे बच्चों का जो मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री के तनेजा जी, आप एक समाज सेवी उद्योगपति हैं। आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर जो संस्थान को, बच्चों को प्यार दुलार मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं संस्था की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हर वर्ष संस्था के वार्षिक उत्सव में जरूर आए और बच्चों को आशीर्वाद दें। अब मैं हमारे आज के वरिष्ठ अतिथि और आज के हमारे वरिष्ठ अतिथि श्री जयसिंह ठेकेदार जी, जो कि गवाना बार के 2 बार प्रधान रह चुके हैं। आप जो महिला खानपुर गुरुकुल था उसके सचिव रहे हैं और कासंडी गांव में गौशाला है, जिसमें तकरीबन अभी बताया ठेकेदार जी ने कि बहुत सी गायें हैं। पिछले कई वर्षों से आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि नहीं जानता पहचानता हो। आप एक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर संस्था को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संस्था के बारे में 2 बात बताना चाहूंगा। जो ये संस्था है तेजस एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के उत्थान और शिक्षा के लिए पिछले 8 वर्ष से कार्य कर रही है। जो एक सपने के साथ शुरू हुई ये संस्था अपनी आशाओं, सपनों, आकांक्षाओं के साथ बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भरसक प्रयास कर रही है। जय संस्था अपने सपनों को दिव्यांग बच्चों के द्वारा पूरा कर रही है। संस्था का एक ही सपना, एक ही उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चों को, जो विशेष बच्चे हैं, इनको उत्तम शिक्षा देना और इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और इन बच्चों को हेलो, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है इन बच्चों को एक सामान्य बच्चों की तरह जीवन जीने का अवसर प्रदान कराना। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगर आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद संस्था को मिलता रहा, हमें मिलता रहा, तो हम इस सपने को पूरा कर लेंगे और इन बच्चों को, जो सामान्य बच्चे हैं, उनकी तरह जीवन जीने के लायक जरूर खड़ा कर देंगे। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अभिभावकों का, जिन्होंने हम पर विश्वास करके, हमारी संस्था पर विश्वास करके अपने बच्चों को हमें सौंपा और हम इनकी आशों पर इनके खरा उतर रहे हैं और अपने तरफ से ऐसा कार्य कर रहे हैं कि इनके बच्चे एक मुख्य धारा में शामिल हो जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे स्कूल के
अध्यापकों का, जो कि विशेष शिक्षक है। वो विशेष शिक्षक क्यों है? क्योंकि जो सामान्य शिक्षक है वो इन बच्चों का इतना ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए इनको विशेष शिक्षक का दर्जा मिला हुआ है। और ये जो मेहनत करते हैं, आज आप सभी ने इनकी मेहनत अपनी आंखों से देखी है। क्योंकि इनकी मेहनत ये है कि एक बच्चे को एक चीज सिखाने के लिए, ये नहीं कि एक सामान्य बच्चे को एक बात बता दी वो सीख गया, 2-2 महीने 3-3 महीने चले जाते हैं एक बच्चे के ऊपर मेहनत करते हुए, छोटी ही बात इनको सिखाने के लिए। क्योंकि इन बच्चों की शॉर्ट मेमोरी एक तरह से, सिखाया अगले दिन फिर भूल गया, सिखाया अगले दिन फिर भूल गया। लेकिन ये हमारे स्कूल के जो विशेष अध्यापक हैं, इनके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, इनको बहुत प्यार दुलार करते हैं। मैं अपने अध्यापकों का धन्यवाद करता हूँ। मैं अब धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी संस्था की आत्मा प्राण जीवन का, जो कि हमारे ये प्यारे बच्चे हैं, जो कि भगवान रूपी हैं। ये इतने प्यारे हैं कि जो भी इनको देखता है इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और इनका ही हो जाता है, ये सब का मन मोह लेते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस पक्ष का जो कि पर्दे के पीछे रहकर कार्य करता है, लेकिन वो है हमारे संस्था के ड्राइवर और दीदियां। ये इतनी मेहनत करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। इन बच्चों को खाना खिलाना, इनका मुंह साफ करना, इनको पोटी कराना और इनको गोद में उठाकर वैन तक लेके जाना, इसी तरह ड्राइवर इनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं अब धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी संस्था से जुड़े कुछ खास व्यक्तियों का, जो कि हमारे से पहले दिन से जुड़े हुए हैं। यशपाल डुडेजा जी, जो कि हमने तो उनको अपने संस्था के संरक्षक का दर्जा दे रखा है, और वो आरपी शर्मा जी, रोहतास जी, तिलक रेलन जी, और हमारी संस्था से जुड़े हुए कुछ एनजीओ हैं। जैसे मेरी बहन ने बताया कि इनरव्हील क्लब से है और पहले दिन से जुड़ी हुई है, और हमेशा से कोई भी कार्यक्रम हो कि दीपावली, होली, ये आती है यहाँ पर बच्चों के साथ खूब मस्ती करके जाती हैं। इसी तरह अधिवक्ता परिषद, हमारा परिवार, स्प्रेड स्माइल और हमारे संघ के साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन संघ वाले कहते हैं कि हमारे बारे में बताने की जरूरत नहीं होती, हम तो ना अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं और ये ऐसे कार्य करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने हिंदुत्व के लिए, तो मैं इसका बखान नहीं कर सकता। मैं सभी संस्थाओं का, संगठनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, और बाकी मैं जो हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और बच्चों का हौसला बढ़ाया और संस्थान का मान सम्मान बढ़ाया। बस मैं एक ही बात कहूंगा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे, अपनी तस्वीर बदल दे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आने वाले भविष्य में जब ये बच्चे वयस्क रूप धारण कर लेंगे, हमारे संस्था की यही कोशिश है कि इनको 15 और 16 जनवरी को मेरे खुद के ऑफिस के कार्यक्रम में मैं उपस्थित था। काफी बड़ा कार्यक्रम था दाताज भोपाल में। गेट पर एक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे होटल में या किसी भी ऐसी संस्थान में जहां पर ये अपने चेहरे से किसी को मुस्कान दे सकते हो, वहां काम करें। आप सबसे सहयोग आमंत्रित है, आगे भी आमंत्रित रहेगा। पिछले साल की अपेक्षा इस साल हम कुछ और आगे बढ़े हैं, आने वाले सालों में और आगे बढ़ेंगे, और जब तक बढ़ेंगे, जब तक उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जिस मंजिल के लिए हमने ये काम शुरू किया था, और वो मंजिल कभी नहीं आनी, सबको पता है। तो ये काम खत्म होने वाला नहीं है, इसका कोई पीक नहीं है, और जब तक पीक नहीं है हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत और आपका सहयोग लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद। मैंने डिसाइड कर लिया लंदन जाना, तो लंदन जाना हमारे बच्चे भी लंदन जा रहे हैं। मैं केयर जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन करें। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया है, तो ये बच्चे इसके बाद जो है बच्चों को आप मेडल जरूर पहनाएं। सारे जन्म के
भी इस समय स्टेज पे हैं। सर आपकी इस प्रयास से बहुत प्रभावित है। शिक्षकों को भी इस प्रोग्राम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। दुनिया की होई नहीं मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिश एक जिंदगी और 100 ख्वाहिशें। वाह। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशात मैं पूरी करा जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशात मैं जीना मैं पूरी शुरू कर जल्दी गुंजा को बिठा दो। हाँ बिठा देंगे, चलो आप गाना गाओ। मैं दुनिया बना दूंगी तेरी रात में बहुत प्यार करती है तुमको सनम, तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है हो मेरे साजन। हाथ लगाई मैं क्या करूं। थैंक यू। तो